एक मजबूत दीवार को एक हथौड़े से गिराया जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हथौड़ा उसी ने मारी हो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुखदेव ने गुलामी की कई हथौड़े भारत पर मारे और आखिरी हथौड़ा जो गांधी और नेहरू ने मारा तो कोई जरूरी नहीं है कि आजादी उन्होंने दिलाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी में। थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि इंडियन नेवी में करियर कैसे बनाए, इंडियन नेवी में अपनी जिंदगी को कैसे बिल्डअप करें। कहते हैं कि देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तो करियर छोड़ के राष्ट्र सेवा में बड़ा मजा आता है। शुरू से शुरुआत करते हैं कि इंडियन नेवी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1912 ईस्वी में किया। बाद में उसका नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी रख दिया गया। बाद में उसका नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी रख दिया गया और आजादी के बाद 1950 में भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। आजादी के बाद भारत का 1/3 सैनिक पाकिस्तान में चले गए, जिससे कि भारत में सैनिकों की किल्लत हो गई और भारत की जो थी मतलब तट रेखा बहुत ज्यादा थी, करीब 7516 किलोमीटर। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर के 9 राज्य थे और इधर लक्षद्वीप, दमन और दीप से लेकर के कुल आंकड़ा बताया जाए तो कुल लंबाई करीब मान के चलिए 7516 किलोमीटर था। इस इतने आंकड़े को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर चलाने के लिए इंडियन नेवी की जरूरत पड़ती थी। अब इंडियन नेवी के लिए बहुत सारे सैनिकों की कमी होने पड़े, सोल्जर की कमी होने लगा और जिससे कि इंडियन नेवी ने अपने करियर को मतलब बिल्डअप करने लगा। उससे कई रास्ते खुल गए और कई मतलब वे खुल गया कि इंडियन नेवी में भर्ती हो। तो इंडियन नेवी में कई रास्ते खुल गए, जैसे कि आप एनडीए से जा सकते हैं इंडियन नेवी में, आप एसएससी के थ्रू जा सकते हैं, आप खुद का ब्रांच इंडियन नेवी से भी जा सकते हैं, आप आईटीआई से जा सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक से जा सकते हैं, आप बीटेक से जा सकते हैं। यानी कि कई रास्ते हैं इंडियन नेवी में करियर बिल्डअप करने के लिए, कई रास्ते हैं। आपको मैं आपके लिए आज मैं स्पेशली आया हूं इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी हर साल 2 बार फॉर्म निकालता है, 6 महीने पे ये फॉर्म निकला जाता है। पहला एसएसआर के लिए निकलता है और डबल ए के लिए। एसएसआर को कहते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, क्या कहते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, कॉमन क्या कहते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। और डबल ए के क्या कहते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, क्या कहते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। ये हर साल 6 महीने पर वैकेंसी आती है। इसमें रिटन एग्जाम होता है, करीब ये 100 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस और जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये करीब 100 प्रश्न होते हैं जो कि 60 मिनट के लिए आपको दिए जाते हैं, 60 मिनट के लिए ये दिए जाते हैं। अब आपको मैं बताऊं करियर बिल्डअप करने के लिए इंडियन नेवी में तो 60 मिनट के लिए ये प्रश्न दिए जाते हैं। तो आपको इसमें से मैथ की बात किया जाए तो मैथ नॉन टेक का 11th और 12th का मैथ होता है, जो कि करीब मान के चलिए आपका 25 नंबर का होता है और बहुत अच्छे लेवल का मैथ होता है। और फिजिक्स की बात की जाए तो उसमें 20 नंबर का फिजिक्स पूछता है और साइंस क्वेश्चन में और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात की जाए तो 5 नंबर का पूछता है। जीके पोर्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे बात होती है। और इसी तरह अंग्रेजी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेकर के पैराग्राफ और हर चीज उसमें दिए जाते हैं। और इंडियन नेवी में अगर आप अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, आप 12th में है और आप चाहते हैं कि इंडियन नेवी हम ज्वाइन करें, तो कैसे ज्वाइन करेंगे? तो सबसे पहले आपको पीसीएम से आपको इंटर पास होना पड़ेगा। करीब 60% से इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो आप डबल ए के लिए एलिजिबल है। किसके लिए एलिजिबल है बाबू? डबल ए के लिए एलिजिबल है। और एसएसआर में ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये जो हर साल रिटन एग्जाम होता है, आपको ये रिटन एग्जाम पास करना होता है। ये रिटन एग्जाम अगर आप पास कर लिए तब इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको बोर्ड द्वारा बुलाई जाएगी और जहां आपको बुलाई जाएगी आपको वहां पे जाना पड़ेगा और आपके करियर की शुरुआत वहां से हो जाएगी। और आपके लिए ये एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो आप 16 साल 4 महीने से 19 साल 4 महीने के बीच अगर हैं
तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या बाबू, 16 साल 4 महीने से 19 साल 4 महीने के बीच में होना चाहिए। अगर ज्वाइनिंग की बात किया जाए तो 17 वर्ष से 20 वर्ष के बीच आपकी आयु होना चाहिए, तभी आप करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। और मैं परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें डबल ए में 60% से होता है और एसएसआर में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। पिछले कई वर्षों से नेवी हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, जो कि मतलब परसेंटेज वाइज पे वैकेंसीज निकाल दे रहा है, जो कि बहुत ही अनुचित है, हमारे लिए तो उचित नहीं है। और इसमें बात करूं, ये इंडियन नेवी जो है, आप करियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो डबल ए और एसएसआर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। और डबल ए की मैं बात करूं, डबल ए टेक्निकल ट्रेड से आते हैं। इसमें काम बताऊं तो आपको बहुत बड़े बड़े जहाजों में, कल पुर्जों में अगर उनके बिगड़ गया है तो उसमें आप काम करेंगे। और डबल ए एसएसआर से बड़ा पद होता है, तनख्वाह भी ज्यादा होती है और रैंकिंग से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आप नेवी में अगर सोल्जर के रूप में जाना चाहते हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंटरनल एग्जाम डबल ए एसएसआर से आप जा रहे हैं, तो आप अंदर से इंटरनल एग्जाम दे करके भी आप उसमें अपने सोल्जर बन सकते हैं। आप सोल्जर बन सकते हैं। क्या बाबू, सोल्जर बन सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडियन नेवी में लड़कियों का कोई अलाउ नहीं है, लड़कियां ज्वाइन नहीं कर सकती, लड़के ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें बिना शादीशुदा, शादी नहीं होना चाहिए उन लोगों का, तब इसके बाद वो अपना करियर जो है इंडियन नेवी में बिल्डअप कर सकते हैं। ये इंडियन नेवी के लिए आज इंफॉर्मेशन था। और इंडियन नेवी के लिए मैं बात बता दूं, ए2 एकेडमी आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आने वाला हूं। जो लोग इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, इंडियन नेवी में करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को इंडियन नेवी में देना चाहते हैं, आईएनएस विक्रांत जाना चाहते हैं, आईएनएस विक्रमादित्य को देखना चाहते हैं, अपने समुद्रों में वो पगलू और पनडुब्बियों की तरह खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन अवसर मैं लेकर के आया हूँ आपके चैनल ए2 एकेडमी में। ये सेशन स्टार्ट होने वाला जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद उमदा होने वाला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सेशन चलेगा। और आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही यूनिक तरीके से दिया जाएगा और आप अब अपने आप को बिल्डअप करिए और करियर को शुरुआत करना है तो इंडियन नेवी में जुनून अपने साथ बिल्डअप करिए अपने अंदर। और जो मैं बात बता दूं, जो मैं जिस लिए आया हूं, ये आपके करियर, जो इंडियन नेवी होता है ना बाबू, इंडियन नेवी में कहते हैं ना कि जिस टेबल पे वो लोग खाना खाते हैं, आम लोगों की सपना होती है कि उस टेबल पे हम बैठ जाए। ये इतनी अच्छी नौकरी, अच्छी शुरुआत है उसमें। आप समुद्रों में इतने पगलुओं की तरह जीवन जिएंगे। ये बहुत अच्छा करियर बिल्डअप करने का सोच रहे हैं आप लोग, तो ज्वाइन करिए हम लोगों को। और आप फिजिकली अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप शारदा क्लासेस बैकुंठ द्वार के सामने वाले कोचिंग में संपर्क करिए। और ऑफलाइन आपकी कोचिंग संस्था भी स्टार्ट होने जा रही है और आपके लिए, और ऑनलाइन तरीके से भी हम लोग जुड़ने वाले हैं। और इंडियन नेवी में जिसका करियर बनना चाहता है, वो बनाना चाहता है, 12th बाद करना चाहता है, तो वो अपने आप को लेट न करे, जल्दी से हम लोग को फिजिकली तरीके से मिले। और मैं उन लोगों को एक बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन दिशा के साथ ट्रेंड करूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।